उप जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र दिया था कि सशक्त भू कानून के लिए आपके सुझाव और तमाम सर्वदलीय सभी लोगों के लिए दिया था। और इस क्रम में आज हम तहसील यमकेश्वर में पहुंचे हैं। यहाँ पे संख्या बल न होने का कारण भाजपा कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो नहीं आए, इस कारण से ये जो है बैठक नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हम जो उप जिलाधिकारी महोदय से मिले और हमने अपने सुझाव जो है बिंदुवत जो है उप जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपे हैं, जिसमें हमने ये लिखा हुआ कि क्या हो सशक्त भू कानून के बिंदु। उन बिंदुओं को हमने यहाँ पे सबमिट किया है। नंबर 1, उत्तराखंड की हिमाचल प्रदेश की तरह भू सुधार अधिनियम धारा 118 लागू हो, जिसमें गैर कृषकों को जमीन ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध हो और कोई भी बाहरी व्यक्ति खेती की जमीन निजी या व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं खरीद सकता। उत्तराखंड के भू कानून को अनुच्छेद 371 के तहत शामिल किया जाए। गैर कृषक उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकते, यहाँ तक वे लोग भी नहीं जो उत्तराखंड के अस्थायी निवासी तो हैं लेकिन कृषक नहीं है। उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश के व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए केवल 250 वर्ग मीटर गैर कृषि भूमि की खरीद की सीमा तय हो और उक्त व्यक्ति की उत्तराखंड में 25 वर्ष से अधिक का निवास होने पर ही भूमि खरीद की पात्रता तय हो। हिमाचल प्रदेश की तरह धारा 118 कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड बनाई जाए, जिसमें राज्य में किसी भी गैर कृषक को जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सके। उत्तराखंड में व्यावसायिक उपक्रमों एवं व्यावसायिक संस्थानों को व्यावसायिक कार्यों के लिए भूमि को लीज पर ही दिया जाए, जिसकी क्रय विक्रय का नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ या कमर्शियल लैंड पूल व्यावसायिक जोन बनाकर किया जाए। उत्तराखंड में व्यावसायिक या अन्य उपक्रम के लिए दी जाने वाली भूमि को उपक्रम शुरू करने की 2 वर्ष की सीमा तय हो तथा इस अवधि में उपक्रम शुरू न करने की स्थिति में भूमि वापस सरकार के वापस स्वतः ही स्थानांतरित हो जाने की व्यवस्था हो। उत्तराखंड में जिस व्यावसायिक कार्य या उपक्रम के लिए भूमि की खरीद दान उस भूमि में उसी उपक्रम या कार्य को करने की अनुमति मिले एवं उस भूमि पर किसी अन्य उपक्रम या कार्य की स्थिति में उस भूमि का रजिस्ट्रेशन तुरंत निरस्त होकर स्वतः ही वो भूमि सरकार के पास आ जाए। उत्तराखंड में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों में एक ही तरह का भूमि कानून लागू हो। उत्तराखंड में पूर्व की तरह राज्य के कृषक को एक निश्चित सीमा तक कृषि या उद्यान भूमि रखने की सीमा तय नाली, बीघा, हेक्टेयर, एकड़ में जिसमें भी नाप होती उसमें की जाए। उत्तराखंड में भू कानून संशोधन में मूल निवास 1950 के अधिनियम को जोड़ा जाए, जिसमें उत्तराखंड में 1950 से पहले रहने वाले व्यक्ति को ही राज्य में कृषक माना जाए। उत्तराखंड की मूल निवासी महिला का दूसरे राज्य या गैर मूल निवासी व्यक्ति से विवाह उपरांत भी उत्तराखंड में उसकी पारिवारिक भूमि या उसके नाम पर खरीदी गई भूमि खरीद पर केवल उसी मूल निवासी महिला का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड की मूल निवासी महिला का दूसरे राज्य गैर मूल निवासी राज्य से विवाह करने के उपरांत भी उत्तराखंड में उसकी पारिवारिक भूमि केवल उसके जैविक बच्चों के नाम पर ही हस्तांतरित हो और वो भूमि उसके पति या उसके पति के परिवार के किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित ना हो। उत्तराखंड में ट्रस्टों, सामाजिक संस्थाओं या धार्मिक संस्थाओं के नाम पर ली गई जमीन को व्यावसायिक उपक्रमों की तरह ही लीज में परिवर्तित किया जाए और ऐसी संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड में विभिन्न प्रयोजनों के लिए ली खरीदार या दान में ली गई जमीन की सीमा तय हो। उत्तराखंड में ट्रस्टों, सामाजिक संस्थाओं या धार्मिक संस्थाओं द्वारा खरीद कर या दान में ली गई जमीन का लीज पर देने का अधिकार एवं जमीन मालिकाना हक राज्य सरकार के पास रहे और किसी भी अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियों के संचालित होने पर इन संस्थाओं का भूमि रजिस्ट्रेशन निरस्त होकर स्वतः ही भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार हो। उत्तराखंड भू कानून में 2018 के बाद हुए सभी संशोधनों को तुरंत निरस्त किया जाए। ये हमारी मांग है कि उत्तराखंड भू कानून में 2018 के बाद हुए संशोधनों को तुरंत निरस्त किया जाए। उत्तराखंड बनने के बाद जितनी भी भूमि उत्तराखंड में निजी उपयोग के लिए दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मतलब 250 वर्ग मीटर से अधिक खरीदी गई है, उनकी रजिस्ट्री निरस्त की जाए। त्रिवेंद्र सरकार द्वारा 2018 में 143A के अंतर्गत उत्तराखंड में जितनी भी कृषि योग्य भूमि व्यवसाय में तब्दील करके दूसरे प्रदेशों के लोगों द्वारा खरीदी गई है, उसकी रजिस्ट्री निरस्त की जाए। उत्तराखंड बनने के बाद में उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश के व्यवसायियों बिल्डरों द्वारा ली गई जितनी भी भूमि किसी व्यावसायिक उपक्रम में ली गई है और उस पर 2 वर्ष में कोई व्यावसायिक उपक्रम स्थापित नहीं हुआ है, उसकी रजिस्ट्री निरस्त कर तुरंत राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली जाए। उत्तराखंड में व्यावसायिक उपक्रमों एवं रियल एस्टेट की भूमि के लिए सरकार रिकमेंडेड ऑथोराइज स्पेशल इकोनॉमिक जोन
या गवर्नमेंट सरकारी रिकमेंडेड ऑथराइज्ड लैंड पूल की व्यवस्था बने। रिकमेंडेड ऑथराइज है या गवर्नमेंट रिकमेंडेड ऑथराइज लैंड पूल से ही जमीन व्यावसायिक उपक्रम लगाने या रियल एस्टेट के लिए लीज पर दी जाए। उत्तराखंड में 2017 में नगर निकायों के विस्तार के साथ जितनी भूमि विस्तृत निकाय क्षेत्रों में दूसरे प्रदेश के लोगों द्वारा खरीदी गई हो वो निरस्त की जाए। उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्रों में नदी किनारे 100 फुट के अंदर अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध बस्तियों या व्यावसायिक रिहायशी बिल्डिंगों की भूमि की रजिस्ट्री को तुरंत निरस्त किया जाए। उत्तराखंड के नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में नदी किनारे बने क्रेशर आदि के लाइसेंस को निरस्त किया जाए जो 100 फुट के अंदर दूरी पे आते हैं। उत्तराखंड में कृषि भूमि के स्वामित्व में कृषक पुरुष के साथ उसकी कृषक पत्नी का नाम भी दर्ज हो उस खाता खतौनी में। उत्तराखंड सरकार केवल दस्तावेजों, ग्राम पंचायत रिकॉर्डों, ग्राम सभा पंचायत की संस्तुति, भूमि दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर 1950 से पूर्व में रह रहे मूल निवासियों की पहचान करके केवल उन्हीं लोगों को कृषक माने जो 1950 से पहले यहाँ मूल निवासी रहे। यह जो है 3 पृष्ठों का विस्तृत सुझाव और अपनी मांगे उत्तराखंड क्रांति दल ने इस तहसील के माध्यम से जिलाधिकारी और राज्य सरकार के लिए भेज दी गई है। और जिस तरह से इन्होंने पत्र दिया था कि आप अपने सुझाव दीजिए, हमने अपने सुझाव दिए हैं और जो है सुझाव यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। बाकी जो है सरकार इन सुझावों पे अमल करे और इस कानून को जो है अमल में लाए ताकि सशक्त भू कानून जो है राज्य के लिए लागू हो सके। धन्यवाद।